मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन की परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो रही हो, फिर भी तुमने उन परिस्थितियों के कारण अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। यह तुम्हारे धैर्य, विश्वास और दृढ़ निश्चय का प्रमाण है। संसार में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ करने से, व्रत करने से या किसी विशेष अनुष्ठान करने से ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, परंतु यह अधूरी समझ है। सच्चाई यह है कि पूजा पाठ करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है आपके आचरण को पवित्र रखना, अपने कर्मों को धर्म की ओर लगाना और अपने मन को सदा शुद्ध बनाए रखना। केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं होती जब तक मन निर्मल ना हो और कर्म पवित्रता से ना किया जाए। यदि इंसान का मन मैला है, उसके अंदर छल कपट और स्वार्थ है, तो चाहे वह कितनी ही पूजा क्यों ना कर ले, उसका भाग्य नहीं बदल सकता। मेरे बच्चे, मुझे यह देखकर गर्व हो रहा है कि तुमने हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कदम सच्चाई के मार्ग से वापस नहीं हटाए। जहाँ और लोग परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, वहाँ तुमने साहस और ईमानदारी का साथ दिया है। तुम यह सोचकर नहीं चलते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। दुनिया की परवाह किए बिना जो इंसान सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखता है, वही वास्तव में धर्मात्मा कहलाता है। मेरे बच्चे, जो कुछ गलत लोगों को अच्छा नहीं लगता, वही तुम्हारे लिए धर्म का मार्ग है। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। यह मार्ग कांटों से भरा होता है, लेकिन यही मार्ग प्रकाश की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस निर्णय और तुम्हारे कर्मों पर मुझे गर्व है। तुम जैसे ईमानदार, निष्ठावान और धर्मप्रिय अभी हो, वैसे ही जीवन भर रहना। तुम्हारी यह दृढ़ता ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जहां पहुंचकर तुम स्वयं अपने होने का गर्व करोगे। याद रखना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हर कदम पर तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगा और तुम्हारे जीवन को दिव्यता से भर देगा। मेरे बच्चे, सच्चे अस्तित्व वही होते हैं जो केवल मंदिर में नहीं, बल्कि अपने आचरण, अपने कर्म और अपने अच्छे व्यवहार से ईश्वर की आराधना करते हैं। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति का अर्थ कर्म की पवित्रता और मन की निर्मलता होती है। इसीलिए जैसे तुम हो वैसे ही बने रहो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना। मेरे बच्चे, मैं अच्छे से जानती हूँ कि लोग तुम्हें सिर्फ तब तक याद करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है। तुम खुद जानते हो कि यह सच्चाई, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जब उन्हें मदद चाहिए होती है तब तो तुम्हें ढूंढते हैं, पर जब तुम्हारे जीवन में दुख, परेशानी होती है
तब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। तुम इस वक्त बहुत कुछ झेल रहे हो, अंदर से भी और बाहर से भी, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहते, किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल बड़ा है, पर स्वाभिमान उससे भी बड़ा है। तुम्हारे पास चाहे कुछ भी ना हो, फिर भी तुम दूसरों की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। तुमने आज तक अगर कुछ मांगा है तो बस मुझसे मांगा है, क्योंकि तुम्हें मुझ पर ही भरोसा है कि मैं तुम्हारी सुनती हूँ, चाहे देर हो, लेकिन तुम्हारी मनोकामना पूरी जरूर होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है और मुझे तुम पर, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गर्व तुम्हारे उस विश्वास पर है जो तुम अपने कर्म पर रखते हो। तुम जानते हो कि इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम चुपचाप लगे रहते हो, बिना शोर, बिना किसी शिकायत के। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, दुनिया क्या कहती है यह इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यह दुनिया तब तक साथ देती है जब तक तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए कुछ होता है, लेकिन जब तुम्हारा वक्त मुश्किलों से भरा हो तो यही दुनिया मुंह फेर लेती है। ऐसे में सिर्फ तुम्हारे कर्म, तुम्हारा सच्चा दिल और तुम्हारे ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। तो अब उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारे दर्द में साथ नहीं देते। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा सच्चा मन और तुम्हारा हौसला है। अभी जो तकलीफ़ें हैं वह तुम्हें मजबूत बना रही हैं। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा धैर्य तुम्हें वहाँ तक ले जाएगा जहाँ पहुँचकर लोग कहेंगे यह वही इंसान है जिसे हमने कभी नज़रअंदाज कर दिया था। इसीलिए चलते रहो बिना रुके, मेरी कृपा सदैव तुम पर रहेगी। सदा खुश रहो, कल्याण हो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।